अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज आ रही है मेरी मम्मी। हाँ भाई, आज मेरी मम्मी आ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार। मतलब कितनी खुशी होती है ना, आपके घर से कोई आता है, आपके इतना अच्छा लगता है ना आपको, और आप अच्छे अच्छे उनके लिए चीज़ें बनाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी तैयारियाँ करते हो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी टाइम बाद आ रही हैं। मेरा जब छोटा बेटा हुआ था ना, तब आई थी मेरी मम्मी। और मैं अभी उठी हूँ 10 साढ़े 10 बजे करीब उठी हूँ, क्योंकि मैं रात लेट सोई थी। मैं अपना एक व्लॉग ऐड कर रही थी, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और फिर प्लस उसमें बीच में मुझे बेटे को भी सुनाना था। तो कल रात वो बहुत मुश्किल से सोया, उसको नींद ही नहीं आ रही थी, बट कैसे कैसे करके मैंने उसको सुलाया। फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करी, और फिर मुझे थोड़ी देर बाद नींद भी नहीं आ रही थी। तुरंत लेटने के साथ नींद भी नहीं आती है। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो एडिट करी, फिर उसको अपलोड किया, तब मैं जाके सोई। तो भाई सुबह सुबह 10:30 बजे करीब मेरे हस्बैंड के पास उनके ऑफिस से कॉल आई है। बहुत अर्जेंट काम से उनको जाना पड़ा है, बट काम तो नहीं है कुछ, बट किसी चीज़ की वजह से, किसी चीज़ को रिसीव करने की वजह से वो गए हैं। और मेरे हस्बैंड साथ में बेटे को भी ले गए। मैंने उनको बोला कि इसको ले जाओ, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं इजीली घर का काम कर लूँगी। क्योंकि देखो आज मम्मी भी आ रही हैं और घर में काम भी थोड़ा ज़्यादा है। और छोटा बेटा जब मैं उठी थी ना 10 बजे, वो मेरे साथ में ही उड़ गया था, और इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसको संभालने में ही मुझे 1 डेढ़ घंटा लगा। अब मेरे हिसाब से टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है। तो भाई 12 बजने वाला है, 1 घंटा तो उसको हो गया लेकर बैठे रहने। और अब उसको सुलाया है, तो अब मैं अपने घर का काम करूँगी। पहले घर की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। और खाना बनाने से पहले हो सके मैं भाई अपने आप को रेडी करूँ, क्योंकि मैं ना हर बार काम के चक्कर में लेट रेडी होती हूँ। मतलब उससे ना तैयार होने के बाद काम नहीं किया जाता, क्योंकि फिर गंदा हो जाता है इंसान, फिर काम करता है, तो मुझसे ऐसे नहीं होता। तो भाई मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं पहले खुद को रेडी करूँ, फिर मैं काम करूँ। बाकी तो देखते हैं काम के हिसाब से मैं रेडी होती हूँ या नहीं होती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ, इस ईद पर मैं ना अपने घर भी नहीं गई, और मैं कहीं भी नहीं गई, जैसे कि आपको मैंने बताया, मैं कहीं भी नहीं गई, कहीं भी। तो मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई अपनी। मेरी मम्मी की कॉल आ रही थी कि तुम आई नहीं हो, आई नहीं हो, आ नहीं रही हो। तो भाई मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि तुम नहीं आ रही हो इसलिए मैं भी नहीं आ रही हूँ। मैंने बोला पहले इस बार तुम आओ, हर बार मैं आती हूँ पहले, बट इस बार तुम लोग आओ। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी उनमें से अपनी, और बहुत ज़्यादा मैं उनकी कॉलें भी काट रही थी, बात भी नहीं कर रही थी। बट मेरी मम्मी भाई मेरा गुस्सा देखती है ना, तो तुरंत आ जाती है। मुझे पता है अपनी मम्मी को कैसे बुलाना है घर, कैसे उनके साथ रिएक्ट करना है, जो वो आ जाए। वो आएंगी और आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे सुनाएंगी भी। और भाई देखो मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहती है, वो यार 4 मंजिल पे चढ़ कर आती है, 4th फ्लोर पे चढ़ कर आती है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बट वो मुझसे प्यार इतना ज़्यादा करती हैं, इतना ज़्यादा प्यार करती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो मेरे जानने वाले वो तो जानते नहीं कि मेरी मम्मी मुझसे कितना ज़्यादा प्यार कर। यार हर माँ अपने बच्चे से करती है, मैं मानती हूँ, बट मेरी मम्मी ना बहुत अलग है यार। मतलब मैं इतनी ज़िद्दी हूँ ना, मेरी माँ ने मुझे शुरू से इतना ज़िद्दी बना के रखा है कि समझ लो, मैं अगर अपनी अम्मी के आगे कोई ज़िद करती थी ना, वो बहुत मतलब कैसे भी करती थी, बट पूरा करती थी यार मेरी ज़िद को। और अभी भी शादी के बाद भी मेरा सेम वैसी अपनी माँ के साथ मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और सच में यार हर लड़की अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और भाई मेरी मम्मी अब आ जाएंगी, और आने के बाद इतना ज़्यादा मुझे सुनाएंगी ना, इतना ज़्यादा सुनाएंगी। अगर ज़्यादा सुनाया तो मैं कैमरे में नहीं लूँगी, बट अगर नॉर्मल रही तो मैं कैमरे में ले लूँगी, है ना। और भाई मेरे हस्बैंड और बेटा तो बाहर गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और भाई मेरे ब्लॉग देखो, फुल ब्लॉग भी आ चुके हैं। और हाँ, अभी इससे पहले ब्लॉग जो मैंने डाला है, अपना 3rd ब्लॉग जो डाला है,
उसमें मेरे हस्बैंड भी आए हैं, उन्होंने उल्टा मुझे सरप्राइज़ दे दिया, क्योंकि मैं मॉर्निंग से उनको बोल रही थी यार तुम कभी इधर बिज़ी हो रहे हो, कभी उधर बिज़ी हो रहे हो, मेरे ब्लॉग में कब आओगे कब आओगे कब आओगे। तो उनको टाइम ही नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैं इतना गुस्सा हो गई उनसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बट जब वो ब्लॉग बनाते हुए मेरे सामने आए कैमरा लेके आए, तो मुझे मतलब खुद ही हंसी आ गई और मैं नॉर्मल हो गई। पता नहीं क्यों यार, हम दोनों की अगर लड़ाई भी होती है ना, तो खैर मैं तो कभी नहीं मनाती अपने हस्बैंड को, कभी नहीं मनाया आज तक। 5 साल हो गए हमारी शादी को, बट आज तक मैंने कभी अपने हस्बैंड को मनाया ही नहीं है। बट हाँ, ये कि वो अगर मुझे मनाते हैं, मैं उनकी तरफ नज़रें नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है, पता नहीं क्यों कुदरती है, ऐसा है। बट जो भी है, जैसा है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है, ऐसी होना चाहिए भाई, ऐसी रहना चाहिए, कभी हम दोनों के रिश्ते पे नज़र ना लगे, ऐसी रहे। और जब वो मुझे मनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसी आने लगती है, बस सारी लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। और तो भाई जैसे कि मैंने बताया, मेरी मम्मी आ रही है और भाई देखते हैं, उन्होंने बोला है दोपहर में या शाम तक हम आएंगे। तो अभी तो मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी और देखते हैं खाने में क्या क्या बनाती हूँ। कोशिश करूँगी कुछ ऐसा बनाऊँ जो भाई उनको पसंद भी आए। और प्लस भाई देखो, हर बार बिरयानी कोरमा, आज मैं सोच रही हूँ कुछ अलग बनाते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। कभी कभी कुछ अलग भी खाना चाहिए। और बकरा ईद का टाइम में तो भाई ज़्यादातर गोश्त चल रहा है ना, ज़्यादातर सब गोश्त ही खा रहे हैं, बिरयानी कोरमा यही सब चलता है। देखो बकरा ईद हो या वैसे भी कोई भी गेस्ट आता है तो ज़्यादातर हम लोगों में यही बनता है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कुछ अलग ट्राई करने की, बाकी तो देखते हैं वक्त के हिसाब से क्या बनता है। और बाकी तो देखो, मुझे पता है 2-3 लोग आ रहे हैं, बाकी देखते हैं, हो सकता है कोई और भी आ जाए, अभी कंफर्म नहीं है कौन कौन आ रहा है। अब तो हाँ भाई, यहाँ बात चल रही थी मेरी मम्मी की, तो भाई मेरी मम्मी से मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ ना कभी कभी। उनको अगर मुझे बुलाना होता, मुझे पता है कि अगर मैं नाराज़ होंगी, उनसे बात नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी और कॉल रिसीव नहीं करूँगी, तो वो ज़रूर आएंगी। और मुझे पता है मेरी मम्मी कैसे आ सकती है, तो वो आ रही है फाइनली आज। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, कल रात से जब से मैंने सुना है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि खुशी के मारे ही शायद मुझे नींद भी नहीं आ रही थी रात में। मेरी मम्मी आएंगी, देखते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कैसा लगता है कैसा नहीं, आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बट अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुई तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी कैमरे में, बिल्कुल नहीं लूँगी। हाँ, तो भाई मैं अपने हस्बैंड के बारे में भी कुछ बता रही थी। तो मेरे हस्बैंड जब कैमरा लेकर मेरी तरफ आए ब्लॉग बनाते हुए, तो मुझे खुद ही हंसी आ गई, सारा गुस्सा नॉर्मल हो गया। और ये हकीकत है, उन्होंने जो भी व्लॉग में बोला, मैंने एडिट करने से पहले व्लॉग देखा था, उन्होंने क्या क्या बोला है। वो इतना ज़्यादा होपलेस हो रहे थे। देखो वो नहीं, हर कोई होपलेस होता है। अगर आप लोग भी ट्राई करोगे ना फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, 3-4 बार तो आप भी होपलेस होगे। मैं भी जब फर्स्ट टाइम मैंने मिनी ब्लॉग बनाया था, अपना पहला मिनी ब्लॉग बनाया था, तो मैं इतना ज़्यादा होपलेस हो रही थी कि मैं अगर वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो उस वॉइस ओवर को करने में मुझे 5-5, 6-6 बार डिलीट करके करना पड़ रहा था। ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बहुत ईज़ी लगता है कि हम लोग व्लॉग बना लेंगे, बट जब आप अकेले में भी, आप लोग ये सोचो कि जो बाहर लोग निकलते हैं व्लॉग बनाकर, उन लोगों को कितना मतलब वो होता है, होपलेस होता है इंसान, कितना इरिटेटबल लगता है यार। मतलब हम बना रहे हैं, सामने वाला देख रहा है, बहुत अजीब लगता है सीरियसली। तो मैं, अगर मेरे हस्बैंड उस रूम में होते हैं और मैं यहाँ अगर अपनी वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना ब्लॉग में, तो मुझे खुद इतनी शर्म से आती है कि यार कहीं मेरे हस्बैंड तो नहीं सुन रहे, ऐसा लगता है यार। मतलब जब हम दोनों में, मैं ये सोच रही हूँ, हम दोनों में एक दूसरे में इतनी शर्म आ रही है इंसान को, तो भाई जो बाहर निकलते हैं, खैर उनको तो टाइम हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है और चीज़ें मैनेज भी हो जाती है टाइम टू टाइम। बट यार मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है ये ब्लॉगिंग करना, बहुत मुश्किल है। अभी तो मैं घर में कर रही हूँ, बट कभी जैसे बाहर का मुझे कैप्चर करना होगा तो भाई बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो अभी स्टार्टिंग भी है, बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं मम्मी कब तक आती है, कैसा रहता है आज का दिन। मैं आज आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूँगी और बहुत सारी बातें भी करनी है। बहुत अच्छा लगता है यार जब मेरी मम्मी आती है, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। दिल करता हो मेरे घर से जाए ना।
इस बार मैं गुस्से में भी ईद पर नहीं गई भाई, नहीं। अब मैं हर बार जाती हूँ, मैं तो जाती रहती हूँ यार, घर बहुत पास है मेरा घर, मैं तो जाती रहती हूँ घर। बट मैंने कहा आप भी आओ, आप भी आओ भाई। मेरी मम्मी जब मेरा बेटा हुआ था अभी छोटा वाला नवंबर में, उस टाइम आई थी, फिर उसके कुछ दिन बाद भी आई थी, और फिर उसके कुछ दिन बाद और आई थी, भाई भाभी के साथ भी आई थी। जब जब कोई आया वो उनके साथ आई हैं और आती हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जब मौका मिलता है वो ज़रूर आती है। अभी मैं थोड़ा दूर हो गई हूँ, बट मैं जब पहले थोड़ा पास थी तो मेरी मम्मी आती रहती थी, आती रहती थी। अब मैं बहुत थोड़ा दूर हो गई तो उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब है। बट कोई नहीं, कभी ज़िद करना भी अच्छा होता है, आपका फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि आज मेरा हो रहा है, मेरी मम्मी आ रही है, और वो अगर ये व्लॉग देखेंगी ना तो बहुत खुश होंगी, मुझे पता है। मेरी मम्मी ने बहुत सारी दुआएं भी दी हैं मुझे, और हमेशा देती है। देखो हर माँ अपने बच्चे को देती है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुआ दे रही थी कि तुम मेहनत कर रही हो, अच्छी बात है भाई, कामयाब हो जाओ। अब भाई जिसके साथ अपनी माँ की दुआ हो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मेरा मानना है। एक माँ और एक हस्बैंड, ये दो तो भाई बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना है। मेरी मम्मी यार मुझसे कितना प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, सीरियसली बहुत प्यार करती है यार। मैं अपनी मम्मी से जो बोल दूँ, जो कहूँ वो कर देती है। अभी भी और शादी से पहले भी, अभी भी वो मेरी सेम वैसी ज़िद मानती हैं, सेम वैसी बातें सुनती हैं, सेम वैसी गुस्सा देख जैसे शादी से पहले देखती थी। मेरा मानना है ज़िंदगी में सब कुछ चला जाए, सब कुछ चला जाए, पर माँ कभी नहीं जानी चाहिए यार। अल्लाह पाक हर किसी की माँ को, हर किसी के पापा को बहुत बहुत लंबी उम्र दे यार। अब अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, वो हर चीज़ देखें। बहुत अब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती जा रही हूँ, उससे पहले कि मैं कैमरे के आगे रोने लग जाऊँ, अपनी मम्मी को बोलते बोलते, अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करते करते। इसी ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी मैं जब सो के उठी थी, मैंने जैसे बताया मेरा बेटा उठ गया था मेरे साथ पे, भाई उसको सुलाने में होते हुए घंटा लग गया, और मैंने अभी अपना मुँह भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं किया यार। देखना मैं मतलब ज़्यादातर ना अपने आप को रियल लाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, विदाउट मेकअप, विदाउट फ़िल्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने जैसे कि आपको एक ब्लॉग में बताया था कि जब मैं रेडी होती हूँ ना तभी मैं पिक्स भी लेती हूँ, तभी मैं वीडियो भी बनाती हूँ, सब कुछ मैं तभी करती हूँ। मैं किसी चीज़ के लिए स्पेशल रेडी नहीं होती हूँ कि हाँ भाई मुझे आज वीडियो बनानी है तो मैं आज रेडी हूँ, नहीं। मैं किसी चीज़ के लिए स्पेशल रेडी हुई नहीं हूँ आज तक, और जब मैं रेडी होती हूँ तब मैं वीडियो भी बनाती हूँ और फ़ोटो भी। पता नहीं क्यों यार, शौक़ नहीं है, मन ही नहीं करता, खुद को रेडी करने का दिल ही नहीं करता। ऐसा लगता है यार मैं जब विदाउट कैमरा ही इतनी प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह से भाई। मेरा मानना है भाई नेचुरल जितना रहे ना इंसान उतना बहुत अच्छा है। अब इस टाइम पे नो फ़िल्टर, नो मेकअप, विदाउट कैमरा, जब मैं विदाउट मेकअप विदाउट फ़िल्टर जब हम इतने अच्छे लग सकते तो ज़रूरी है आपको मेकअप करके आना, ज़रूरी है। और जब मैं रेडी होंगी तो भाई जाहिर सी बात है रेडी होकर ही आऊँगी सामने, और जब मैं बिना रेडी रहूँगी तो भाई बिना रेडी होकर आऊँगी। स्पेशल मैं ब्लॉग के लिए तो रेडी होंगी नहीं, तो भाई मेरे को बिल्कुल नहीं है कि मैं जाऊँ ब्लॉग बनाना है भाई रेडी हो जाती हूँ, नो। मैं जैसे काम कर रही होंगी, जो कर रही होंगी, विदाउट मेकअप होंगी, सेम वैसे आऊँगी। और ऐसे ही आना चाहिए आपको, ये नहीं कि भाई आज आपको ब्लॉग में आना है तो आपके घर दाल चावल बनाए बट आपको दिखाना बिरयानी है, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना रियल रहोगे, जितना रियल आप पब्लिक को दिखाओगे ना उतना ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार अभी मैं बैठी हूँ लोअर टी शर्ट में और अभी मैं दाल चावल खा रही हूँ और ब्लॉग कंटिन्यू करना है और मैं जाके जल्दी से रेडी हो जाऊँ और दाल चावल साइड में हटा दूँ, बिरयानी रख दूँ ब्लॉग में दिखाने के लिए, तो ये सब चीज़ें बेकार है, फेक है, बहुत बेकार है। और मैं बताऊँ, मुझे एक दो लोग बोल रहे थे कि तुम व्लॉग में आ रही हो, मिनी व्लॉग्स भी आप लोग मेरे अगर देखोगे, व्लॉग में आ रही हो तो थोड़ा मेकअप कर लो, ये कर लो। भाई क्यों कर लूँ मैं मेकअप, क्यों नहीं? मैं बिना मेकअप के अपने आप को बहुत अच्छी लगती हूँ। और सबसे अच्छा आप अपने आप को अच्छे लगने चाहिए, चाहे आप मेकअप में अच्छे लग रहे हो खुद को, और चाहे आप बिना मेकअप के अच्छे लग रहे हो। सबसे मैंने आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, सबसे मैंने, बाकी लोगों का सोचना ही नहीं है भाई।
लोगों का काम है आपको हेट करना। तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा ना बिना मेकअप के पसंद करती हूँ। अगर मैं जैसे कभी कहीं जा रही होती हूँ ना, मैं अगर मेकअप भी कर लूँगी ना, तो मैं शीशे में खुद को देख के सोचती हूँ यार इससे अच्छी तो मैं बिना मेकअप के लग रही थी, खाली मैं लिपस्टिक लगा लेती। ऐसा मैं खुद को फील करती हूँ। और आज तक मेरी जब शादी हुई थी ना, सिर्फ शादी पे ही मेरा आई शेड लगा था, उससे अलग मैं कभी भी आई शेड यूज़ ही नहीं करती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं आई शेड। आप मेरे कभी भी किसी भी वीडियो या फ़ोटो में देखोगे ना, मेरा आई शेड नहीं लगा हुआ होगा, क्योंकि मुझे आई शेड बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है भाई। मेरे को नहीं पसंद मेकअप। मैं खुद को ना बिना मेकअप के ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर मैं कभी ज़्यादा मेकअप कर लेती हूँ ना, पहली बात तो जैसे मैं अगर अपने घर जा रही होती हूँ या मैं अपने ससुराल विज़िट कर रही होती हूँ, तो ना मैं बिल्कुल लाइट मेकअप करती हूँ। सिर्फ लिपस्टिक लगाऊंगी और हल्का सा ब्लश कर लूँगी। ये बहुत अर्जेंट वाला मेरा होता है। और जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है तो मैं हल्का सा फाउंडेशन लगाती हूँ और फिर वही लिपस्टिक और ब्लश और हल्का सा लिप लाइन कर लेती हूँ। बस मेरा इतना मेकअप होता है। या फिर मैं काजल यूज़ कर लेती हूँ, या फिर उससे अलग मैं जैसे कहीं और थोड़ा ज़्यादा अच्छी जगह जा रही होती हूँ तो मैं लाइनर यूज़ कर लेती हूँ बस, और मस्कारा। हाँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। आज तक मैंने ना फुल मेकअप नहीं करा हुआ। जैसे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती है, कंसीलर, फाउंडेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्लश वगैरह, कॉन्टोर, ये सब चीज़ें जो होती है ना, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं की। मेरे पास इतना मेकअप रखा हुआ है कि वो मेरा मेकअप ना सालों साल चल जाता है, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ यार। इतना सारा मैं मेकअप ख़रीद के लेकर आई, एक से एक अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आई हूँ, बट यूज़ नहीं है। सब नई ऐसी की ऐसी नई न्यू रखी हुई है। कोई आता है मेरे से मेकअप करवाना है तो मैं उस पर यूज़ कर देती हूँ अपना मेकअप, बट मैं खुद के लिए नहीं करती हूँ। अभी मैं ख़रीद के लाई थी इतना, मतलब कि आई शेडो पैलेट भी लेके आई, सब कुछ लेके आई, बट मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, जैसे मैंने अभी बताया। बट हाँ, कोई और मेरे पास मेकअप करने के लिए आता है, बोलता है तैयार कर दो, तो मैं उस पर ज़रूर यूज़ कर देती हूँ। भाई अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो सामने वाले के लिए तो कर सकते हैं ना। मुझे पसंद ही नहीं है, सीरियसली मुझे पसंद ही नहीं है। घर में भी मुझे सिंपल रहना पसंद है, हर चीज़ में, मतलब मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लिपस्टिक लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी कभी मन होता है तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बाकी मुझे इतना मेकअप पसंद नहीं है। जो है जैसा है भाई ऐसी हूँ मैं, ठीक हूँ अपने लिए। और सबसे मैंने अपने आप को पसंद आना चाहिए और किसी को नहीं। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं घर का काम करती हूँ। पहले रूम्स की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं घर खाने की तैयारी करूँगी, सॉरी। और भाई देखो, डेली सफाई होने के बाद भी, डेली हर चीज़ क्लीन होने के बाद भी घर की ऐसी हालत होती है। देखो, ये देखो भाई, ये देखो। और मेरा छोटा बेटा सो रहा है और पता नहीं भाई वो कब उठ जाए। और देखो भाई, रात में मैंने किचन सब कुछ क्लीन किया था, उसके बाद भी ये हालत कर दी है। मेरे हस्बैंड ने किया है ये सब। और इस रूम की ये हालत है। उधर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है और उसका भरोसा नहीं है वो कब उठ जाए और कब मुझे उसको लेके बैठना पड़े बीच बीच में। भाई देखो, जब आप अकेले होते हो ना, तो बच्चे को देखना, काम देखना, फिर बड़े बेटे को भी देखना, उसकी नीड्स को पूरा करना बीच बीच में, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जब हस्बैंड होते हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ के, देखो हर किसी के साथ होता होगा कि अगर हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो क्या होता है, आप जैसे कि अभी अकेले हो, आप अगर किचन में काम कर रहे हो तो क्या है, अगर बच्चा रो रहा है तो बीच बीच में आपको आना पड़ जाता है। अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो उस टाइम ऐसा होता है कि आप कंटिन्यू काम कर सकते हो, क्योंकि हस्बैंड देख लेते हैं, ऐसा होता है, थोड़ी हेल्प हो जाती है। बट अभी मेरे हस्बैंड हैं भी नहीं, जैसे मैंने बताया बाहर गए हुए हैं और मुझे काम करना होगा अब स्टार्ट। और बीच बीच में अगर बेटा रोए तो उसको भी देखना होगा, और फिर खाने की भी तैयारी करनी है, और फिर खुद को भी रेडी करना है। देखते हैं हस्बैंड भी कब तक आते हैं। बहुत मुश्किल है भाई बच्चों को देखना, बहुत मुश्किल है सीरियसली। तो भाई फाइनली मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, मेरा सारा काम हो चुका है, मेरे दोनों बच्चे नहा धो के रेडी हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए और मेरे घर की सफाई भी हो गई। अब मेरा खाना भी बन चुका है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। और मैं अब सबसे आपको मिलवाऊंगी बस थोड़ी देर में। मेरे घर वाले निकल चुके हैं, आने वाले। और हाँ, आज ससुराल वाले और मायके वाले दोनों, भाई मज़ा आ गया आज तो।
और मेरे घर की क्लीनिंग भी हो चुकी है। ये देखो भाई, थोड़ा सा बच्चों ने ना बिगाड़ दिया है थोड़ा सा। और वो बच्चे ना मेरे ससुराल वाले हैं थोड़े से, वो पहले आ गए हैं, और बाकी मायके वाले अभी आए नहीं, वो थोड़ा दूर है तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा है जाम में। तो भाई मेरा बच्चा ना बीच में उड़ गया था, छोटा वाला, और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। थोड़ा उसको देखा, उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। अब मैं नहा धो के रेडी हूँ, बाकी मैं आपसे सबको मिलवाऊँ। तो गाइस सब आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पर मैं बोलूँगी नहीं। ये है गाइस मेरे चिल्लर पार्टी सारी। आधी चिल्लर तो आई नहीं है, अगर आ जाती तो छत भर जाती। अपना नाम बताओ। निशान। साद। अपना नाम बताओ। मैं अपना नाम बताऊं? प्यार से तो मुझे ऐश्वर्या राय कहते हैं। अपना नाम बता दत्त खुड्डे। नाम बताओ अपना। मैं गाइस आ गया। मेरा नाम है मोहम्मद। मेरा भतीजा आ चुके। ये भी मेरा भतीजा है, ये भी मेरा भतीजा। हेलो। और ये भी भतीजा है, बट ये इसकी खाला का लड़का है। कितने कमीने हो तुम लोग, कुछ एंजॉय कर लो। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। शाद वो कह रहा है शहजी कि ये कर्तव्य करके दिखाता है, डंडी पे चल के दिखाता है। चल दिखा। वो बोला शहजी। भाई इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इधर हमारी एक ईशाना है, बट उसका मैं चेहरा नहीं दिखा सकती, सो सॉरी। बट आप मेरे पास आके कुछ तो बोल सकती हो, कुछ तो बोल दो। हवा टाइट हो गई, कुछ नहीं बोलना। अच्छी हवा चल रही है, सब घर में आ चुके हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, सब आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये लोग अगर घर जाके व्लॉग देखेंगे ना तो इन लोगों को हंसी आए। नाम बताओ, मेरे व्लॉग में आओगी तुम? बताओ भाई। मतलब मेरा ब्लॉग करेगी क्या? यस। सबको डालेगी ब्लॉग में। ये मेरी मम्मी है, पान खाती भी दिखाई देंगी। तो जाते हैं गाइस, मिलते हैं। सब चले गए गाइस, सब चले गए, सिर्फ मेरे ससुराल वाले रुके हुए हैं। तो गाइस मेरे घर वाले चले गए हैं और मेरे ससुराल वाले रुके हुए हैं, क्योंकि मेरी सास जब भी आती है ना तो वो एक दिन पहले आती हैं और रात में रुकती हैं, फिर अगले दिन जाती हैं, तो वो हमेशा रुकती हैं और अब वो रुकी भी हैं। और बाकी सब चलेगा, मेरा सारा काम हो गया। मैंने अभी सबके साथ में, मतलब मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने, हम सब ने खाना खाया है। हमने बाद में खाया सबके जाने के बाद, क्योंकि मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी थी ना, बहुत ज़्यादा बिजी थी। और मुझे ना हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मेरे पास ना ये बैठी हुई है, ये है मेरे हस्बैंड के बड़े भाई की लड़की, यानी मेरे जेठ की लड़की। ये है आलिया, मिसेस आलिया। ये मुझसे कह रही थी चाची व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ। मैंने कहा हाँ बनाऊँगी मैं। अभी ऊपर वाले व्लॉग में भी इसको देखोगे, इससे पहले भी एक वीडियो में ये दिखेगी। अपना नाम ऐश्वर्या राय बता रही है ये ऐश्वर्या राय। और सबके जाने के बाद मैंने सारा काम किया, पूरे घर की सफाई की, बर्तन धोए, सब किया। और मुझे ना इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा था, इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि ना मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी, मेरा एक भी हाथ फ्री नहीं था कि मैं बीच बीच में शूट कर लूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो फिर मैंने सारा काम किया, उनके जाने के बाद खाना खाया, और अब मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा व्लॉगिंग कर लेते हैं। और फिर इस व्लॉग को एंड भी करना है ना, तो एंड करने के लिए तो थोड़ा शूट करना भी ज़रूरी है। तो ये मुझे हंसा रही है। अब पहली बार ऐसा हुआ कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और कोई मेरे सामने बैठा है। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बैठने देती क्योंकि मुझे शर्म आती है। तो भाई बहुत अच्छा लगा, सबसे मिल के सब आए, और मेरे भतीजे भतीजी आए, और भी लोग आते हैं बट वो किसी वजह से नहीं आए, क्योंकि गेस्ट आ रहे थे हमारे घर पे भी, तो कुछ उनको भी अटेंड करना था इस वजह से। तो और भी भाभियाँ भाई हैं, जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर सबको दिखाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी।
और भाई काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग आ रहे थे बट फिर बढ़ते ज़्यादा हुआ, बहुत अच्छा लगा, सब आए। अभी फिर भी सब नहीं आए, जब ज़्यादा फैमिली आएगी ना, मेरी पूरी कंप्लीट फैमिली आएगी, मैं ज़रूर दिखाऊँ। और बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। मेरा छोटा बेटा भी अभी सोया नहीं, उसको भी सुलाना है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, हालत डाउन हो चुकी है। तो मैंने सोचा भाई ब्लॉग को एंड करने के लिए भी शूट करना है। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।